भीष्म जी द्वारा श्री कृष्ण की महास्तुति। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, बाणशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी ने किस प्रकार अपने शरीर का परित्याग किया? उस समय उन्होंने किस योग की धारणा की? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम पवित्र भाव से एकाग्र चित्त एवं सावधान होकर महात्मा भीष्म के देह त्याग का वृतांत सुनो। जब दक्षिणायन समाप्त हुआ और सूर्य उत्तर मार्ग पर आ गए, उस समय भीष्म जी ने ध्यान मग्न होकर मन को परमात्मा में लगाया। उनके आसपास अनेकों उत्तम ब्राह्मण विराजमान थे। वेदों के ज्ञाता व्यास, देवऋषि नारद, देवस्थान, वास्य, अश्मक, सुमंतु, जैमिनी, पैल, शांडिल्य, देवल, मैत्रेय, वशिष्ठ, कौशिक, हारित, लोमश, दत्तात्रेय, बृहस्पति, शुक्र, च्यवन, सनत कुमार, कपिल, वाल्मीकि, तुम्बरु, कुरु, मौद्गल्य, परशुराम, तृणबिंदु, पिप्पलाद, वायु, संवर्त, पुलह, कच्छ, कश्यप, पुलस्त्य, कृतु, दक्ष, पराशर, मरीच, अंगिरा, काश्य, गौतम, गालव, धौम्य, विभांड, मांडव्य, धौम्र, कृष्णानुभौतिक, उलूक, मार्कंडेय, भास्करी और पूरण, ये तथा और भी बहुत से सौभाग्यशाली मुनि जो श्रद्धा, शमदम आदि गुणों से संपन्न थे, भीष्म जी को घेरे हुए थे। इन ऋषियों के बीच में भीष्म जी गिरोह से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। शरशैया पर पड़े ही पड़े वे हाथ जोड़कर पवित्र भाव से श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते अत्यंत हर्ष में भर गए। उनके कंठ का स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगा। वे संसार के स्वामी योगेश्वर भगवान वासुदेव की स्तुति करने लगे। भीष्म जी बोले, मैं श्री कृष्ण के आराधन की इच्छा से जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूँ, वे विस्तृत हो या संक्षिप्त, उसे सुनकर वे पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो, जो सदा शुद्ध हैं, जिनकी प्राप्ति का मार्ग भी सर्वथा शुद्ध है, जो सबसे विलक्षण हंस स्वरूप हैं और प्रजाओं का पालन करने वाले परमेष्ठी हैं। उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले श्री हरे परब्रह्म परमात्मा हैं। उनका न आदि है न अंत। उन्हें न देवता जान पाते हैं न ऋषि। एकमात्र वे नारायण ही सबको जानते हैं। नारायण से ही ऋषि प्रकट हुए हैं। सिद्धों और बड़े बड़े नागों का भी उन्हीं से प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और देव ऋषि भी उनके विषय में इतना ही जानते हैं कि वे अविनाशी परमात्मा हैं, किंतु वे भगवान नारायण कौन हैं, कहां से आए हैं, इन बातों का यथार्थ ज्ञान देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों में से किसी को नहीं है। उन्हीं में संपूर्ण प्राणी स्थित होते हैं और उन्हीं में उनका लय होता है। जैसे डोरे में मन के प्रयोग होते हैं, उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मा में संपूर्ण त्रिगुणात्मक भूत प्रयोग हुए हैं। भगवान कभी नष्ट न होने वाले एक तने हुए लंबे सूत के समान है। उनमें ये कार्य कारण रूप जगत उसी प्रकार गुथा हुआ है जैसे सूत में माला। संपूर्ण विश्व उन्हीं के आधार पर टिका हुआ है। ये उन्हीं की रचना है। उन श्री हरि के हजारों मस्तक, हजारों पैर तथा हजारों नेत्र हैं। हजारों भुजाओं, हजारों मुकुटों तथा हजारों मुखों से वे दैदीप्यमान होते हैं। वे ही इस जगत के परम आधार हैं। उन्हीं को नारायण कहते हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हैं। भारी से भारी और उत्तम से भी उत्तम है। वाक और अनुवाकों में अर्थात मंत्र और ब्राह्मणों में तथा कर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों में जिस सत्य का प्रतिपादन किया गया है, वे सत्य कर्मा भगवान
वास्तव ही हैं। वे साम संज्ञक ऋचाओं के परमार्थ तत्व हैं। विशुद्ध अंतःकरण में उनका नित्य निवास साक्षात्कार होता है। वे अपने भक्तों का सदा पालन करते रहते हैं। श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन 4 स्वरूपों में वे ही प्रकट होते हैं और भक्तजन उक्त 4 दिव्य नामों से उन्हीं की पूजा किया करते हैं। भगवान वासुदेव को ही प्रसन्न करने के लिए नित्य तप, नैतिक कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। वे ही सबके भीतर विराजमान हैं। वे सबके आत्मा, सबको जानने वाले, सर्वस्वरूप एवं सबको उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे अरणी अग्नि प्रकट करती है, उसी प्रकार देवकी देवी ने इस भूमंडल पर रहने वाले ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की रक्षा के लिए, जिन्हें वसुदेव के सकाश से प्रकट किया था, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर अनन्य भाव से स्थित रहने वाला साधक मोक्ष के उद्देश्य से अपनी विशुद्ध अंतःकरण में जिन शुद्ध बुद्ध आत्मा रूप गोविंद का ज्ञान दृष्टि से साक्षात्कार करता है, जिनका पराक्रम इंद्र और वायु से बहुत बढ़कर है, जिनके तेज के सामने सूर्य की कोई हस्ती नहीं है और जिनके स्वरूप तक मनुष्य के मन, बुद्धि तथा इंद्रियों की पहुंच नहीं हो पाती, उन प्रजापालक परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। पुराणों में जिनका पुरुष नाम से वर्णन किया गया है, जो युगों के आरंभ में ब्रह्म और युगांत के समय संकर्षण कहे गए हैं, उन उपासनीय परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ, जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ आदि कर्मों में लगे हुए अनन्य भक्त जिन परमात्मा का यजन करते हैं, जिन्हें संसार का कोषागार कहते हैं, जिनमें ही संपूर्ण प्रजाएं स्थित हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह, जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्टाएं हो रही हैं, जो परमार्थ सत्य स्वरूप और एकाक्षर ब्रह्म प्रभव है, सत्य और असत से विलक्षण है, जिनका आदि, मध्य और अंत नहीं है, जिन्हें न देवता ठीक ठीक जानते हैं, न ऋषि। अपने मन और इंद्रियों को वशीभूत करके संपूर्ण देवता, असुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि तथा नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, जो संसार रूपी दुख से छुड़ाने के लिए सबसे बड़े औषध हैं, जो जन्म मरण से परे स्वयंभू एवं सनातन देवता है, तथा जो इन नेत्रों और बुद्धि की पहुंच के बाहर हैं, उन भगवान नारायण की मैं शरण लेता हूँ, जो इस विश्व के विधाता और चराचर जगत के स्वामी हैं, जिन्हें संसार का साक्षी तथा अविनाशी परम पद कहते हैं। उन परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो स्वर्ण के समान कांति वाले और दैत्यों के संहारक हैं, एक होने पर भी जिन्हें अदिति देवी ने अपने गर्भ से 12 आदित्यों के रूप में प्रकट किया। उन सूर्य स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो अपनी अमृतमय कलाओं से शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तृप्त करते हैं, तथा जो संपूर्ण द्विजों के राजा हैं, उन चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है, जो अज्ञान में महान अंधकार से परे और ज्ञानलोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले आत्मा है, जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मौत के चंगुल से छूट जाता है। उन हे रूप परमेश्वर को नमस्कार है। उक्त नामक व्रत यज्ञ के समय अग्निधान काल में तथा महायाग में ब्राह्मण वृंद जिनका ब्रह्म के रूप में स्तवन करते हैं, उन वेद भगवान को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद जिसके आश्रय हैं, 5 प्रकार का हविष्य जिसका स्वरूप है, गायत्री आदि 7 छंद ही जिसके 7 तंतु हैं, उस यज्ञ के रूप में प्रकट हुए
परमात्मा को प्रणाम है। 4 4 2 5 और 2 अक्षरों वाले मंत्रों से जिन्हें भविष्य अर्पण किया जाता है, उन ओम स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो यजु नाम धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष हैं, गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अवयव हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक है, तथा रथंतर और व्रत नामक साम ही जिनकी सांत्वना भरी वाणी है, उन स्तोत्र रूपी भगवान को प्रणाम है। जो 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों की यज्ञ में सोने की पांख वाले पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे, उन हंस रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। पद्म के समूह जिनके अंग हैं, संधि जिनके शरीर की जोड़ है, स्वर और व्यंजन जिनके लिए आभूषण का काम होते हैं, तथा जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं, उन परमेश्वर को वाणी के रूप में नमस्कार है। जिन्होंने तीनों लोकों का हित करने के लिए यज्ञ में वराह का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया था, उन वीर स्वरूप भगवान को प्रणाम है। जो अपनी योग माया का आश्रय लेकर शेषनाग के 1000 फनों से बने हुए पलंग पर शयन करते हैं, उन निद्रा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिनका सारा व्यवहार केवल धर्म के ही लिए है, उन वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जो मोक्ष के साधन भूत वैदिक उपायों से काम लेकर संतों की धर्म मर्यादा का प्रसार करते हैं, उन सत्स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो भिन्न भिन्न धर्मों का आचरण करके अलग अलग उनके फलों की इच्छा रखते हैं, ऐसे पुरुष पृथक धर्मों के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, उन धर्ममय भगवान को प्रणाम है। जिन अनंत की प्रेरणा से संपूर्ण अंगधारी प्राणियों का जन्म होता है, जिससे समस्त जीव उन्मुक्त हो उठते हैं, उस काम के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर को नमस्कार है। जो स्थूल जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान है, बड़े बड़े महर्षि जिसके तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं, जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठा हुआ है, उस क्षेत्र रूपी परमात्मा को प्रणाम है। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं के भेद से त्रिविध प्रतीत होते हैं, गुणों के कार्यभूत 16 विकारों से आवृत होने पर भी अपने स्वरूप में ही स्थित है। सांख्य मत के अनुयायी जिन्हें उक्त 16 विकारों के साक्षी और उनसे निर्लिप्त 17वां तत्व पुरुष मानते हैं, उन सांख्य रूप परमात्मा को नमस्कार है। जो नींद को जीतकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को अपने वश में करके शुद्ध सत्व में स्थित हो गए हैं, वे निरंतर योगाभ्यास में लगे हुए योगी जन समाधि में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उन योग रूप परमात्मा को प्रणाम है। पाप और पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनर्जन्म के भय से मुक्त हुए शांत चित्त सन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन मोक्ष रूप परमेश्वर को नमस्कार है। सृष्टि के 1000 युग बीतने पर प्रचंड ज्वालाओं से युक्त प्रलयकालीन अग्नि का रूप धारण कर जो संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं, उन उग्र रूपधारी परमात्मा को प्रणाम है। इस प्रकार संपूर्ण भूतों का भक्षण करके जो इस जगत को जलमय कर देते हैं और स्वयं बालक का रूप धारण कर अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं, उन मायामय बाल मुकुंद को नमस्कार है। जिस पर ये विश्व टिका हुआ है वे ब्रह्मांड कमल जिन पुंडरीकाक्ष भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, उन कमल रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। जिनके हजारों मस्तक हैं, जो अंतर्यामी रूप से सबके भीतर विराजमान हैं, जिनका स्वरूप किसी सीमा में आबद्ध नहीं है, जो चारों समुद्रों के मिलने से एकाणव हो जाने पर
योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं। उन योग निद्रा रूप भगवान को नमस्कार है, जिनके मस्तक के बालों की जगह मेघ हैं, शरीर के संधियों में नदियां हैं और उधर में चारों समुद्र हैं। उन जल रूपी परमात्मा को प्रणाम है। सृष्टि और प्रलय रूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें ही सबका लय होता है, उन कारण रूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो रात में भी बैठे होते हैं और दिन के समय साक्षी रूप में स्थित रहते हैं तथा जो सदा ही सबके भले बुरे को देखते रहते हैं। उन दृष्टा रूपी परमात्मा को प्रणाम है, जिन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं होती, जो धर्म का काम करने को सर्वदा उद्यत रहते हैं तथा जो वैकुंठ धाम के स्वरूप हैं। उन कार्य रूप भगवान को नमस्कार है, जिन्होंने धर्मात्मा होकर भी क्रोध में भरकर धर्म के गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रिय समाज का युद्ध में 21 बार संहार किया। कठोरता का अभिनय करने वाले उन भगवान परशुराम को प्रणाम है, जो प्रत्येक शरीर के भीतर वायु रूप में स्थित हो अपने को प्राण अपान आदि 5 स्वरूपों में वक्त करके संपूर्ण प्राणियों को क्रियाशील बनाते हैं। उन वायु रूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो प्रत्येक युग में योग माया के बल से अवतार धारण करते हैं और मास, ऋतु, अयन तथा वर्षों के द्वारा सृष्टि और प्रलय करते रहते हैं। उन काल रूप परमात्मा को प्रणाम है। ब्राह्मण जिनके मुख हैं, संपूर्ण क्षत्रिय जाति बुझा है, वैश्य जंगा एवं उधर हैं और शूद्र जिनके चरणों के आश्रित हैं, उन चातुर्वर्ण रूप परमेश्वर को नमस्कार है। अग्नि जिनका मुख है, स्वर्ग मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी पैर है, सूर्य नेत्र है और दिशाएं कान है, उन लोक रूप परमात्मा को प्रणाम है, जो काल से परे हैं, यज्ञ से भी परे हैं और परे से भी अत्यंत परे हैं, जो संपूर्ण विश्व के आदि हैं, किंतु जिनका आदि कोई भी नहीं है। उन विश्वात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। वैशेषिक दर्शन में बताए हुए रूप, रस आदि गुणों के द्वारा आकृष्ट हो जो लोग विषयों के सेवन में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी उन विषयों की आसक्ति से जो रक्षा करने वाले हैं, उन रक्षक रूप परमात्मा को प्रणाम है, जो अन्न जल रूपी ईंधन को पाकर शरीर के भीतर रस और प्राण शक्ति को बढ़ाते तथा संपूर्ण प्राणियों को धारण करते हैं। उन प्राणात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। प्राणों की रक्षा के लिए जो भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह 4 प्रकार के अन्नों का भोग लगाते हैं और स्वयं ही पेट के भीतर अग्नि रूप में स्थित भोजन को पचाते हैं, उन पाक रूप परमेश्वर को प्रणाम है, जिनका नरसिंह रूप दानवराज हिरण्यकश्यपु का अंत करने वाला था। उस समय जिनके नेत्र और कंधे के बाल पीले दिखाई पड़ते थे, बड़ी बड़ी दाने और नख ही जिनके आयुध थे, उन दर्प रूपधारी भगवान नरसिंह को प्रणाम है, जिन्हें न देवता, न गंधर्व, न दैत्य और न दानव ही ठीक ठीक जान पाते हैं। उन सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो सर्वव्यापक भगवान श्रीमान अनंत नामक शेषनाग के रूप में रसातल में रहकर संपूर्ण जगत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उन वीर रूप परमेश्वर को प्रणाम है, जो इस सृष्टि परंपरा की रक्षा के लिए संपूर्ण प्राणियों को स्नेह पाश में बांधकर मोह में डाले रखते हैं। उन मोह रूप भगवान को नमस्कार है। अन्नमय आदि 5 कोशों में स्थित आंतरतम आत्मा का ज्ञान होने के पश्चात विशुद्ध बोध के द्वारा विद्वान पुरुष जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परब्रह्म को प्रणाम है, जिनका स्वरूप किसी प्रमाण का विषय नहीं है, जिनके बुद्धि रूपी नेत्र सब ओर व्याप्त हो रहे हैं तथा जिनके भीतर
अनंत विषयों का समावेश है। उन दिव्यात्मा परमेश्वर को नमस्कार है जो जटा और दंड धारण करते हैं, लंबोदर शरीर वाले हैं तथा जिनका कमंडल ही कुड़ीर का काम होता है। उन ब्रह्मा जी के रूप में भगवान को प्रणाम है जो त्रिशूल धारण करने वाले और देवताओं के स्वामी हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो महात्मा हैं तथा जिन्होंने अपने शरीर पर विभूति जमा रखी है। उन रुद्र रूप परमेश्वर को नमस्कार है जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और शरीर पर सर्प का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है, जो अपने हाथ में पिनाक और त्रिशूल धारण करते हैं। उन उग्र रूपधारी भगवान शंकर को प्रणाम है जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और उनके जन्म मृत्यु के कारण है, जिनमें क्रोध, द्रोह और मोह का सर्वथा अभाव है। उन शांतात्मा परमेश्वर को नमस्कार है जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जिनसे सब उत्पन्न होता है, जो स्वयं ही सर्व स्वरूप हैं, सब और व्यापक हो रहे हैं और सर्वमय हैं। उन सर्वात्मा को प्रणाम है। इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर आपको प्रणाम है। विश्व के आत्मा और विश्व की उत्पत्ति के स्थानभूत जगदीश्वर आपको नमस्कार है। आप 5 भूतों से परे हैं और संपूर्ण प्राणियों के लिए मोक्ष स्वरूप ब्रह्म हैं। तीनों लोकों में व्याप्त हुए आपको नमस्कार है। त्रिभुवन से परे रहने वाले आपको प्रणाम है। संपूर्ण दिशाओं में व्यापक आप प्रभु को नमस्कार है। आप सब पदार्थों से पूर्ण भंडार हैं। संसार की उत्पत्ति करने वाले अविनाशी भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। ऋषिकेश आप सबके जन्मदाता और संहार करता है। आप किसी से पराजित नहीं होते। मैं तीनों लोकों में आपके दिव्य जन्म कर्म का रहस्य नहीं जान पाता। मैं तो तत्व दृष्टि से आपका जो सनातन रूप है उसी की ओर लक्ष्य रखता हूँ। स्वर्ग लोक आपके मस्तक से, पृथ्वी देवी आपके पैरों से और तीनों लोक आपके 3 पगों से व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं। दिशाएं आपकी भुजाएं, सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके वीर्य हैं। आपने ही अत्यंत तेजस्वी वायु के रूप से ऊपर के 7 लोकों को व्याप्त कर रखा है, जिनकी कांति अलसी के फूल की तरह सांवली है। शरीर पर पीतांबर शोभा देता है, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। उन भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें कभी भय नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10 अश्वमेध यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवा प्रणाम में एक विशेषता है। 10 अश्वमेध करने वाले का तो पुनः इस संसार में जन्म होता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर वह बंधन में नहीं पड़ता। जिन्होंने श्री कृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है, जो श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए ही रात को सोते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए सवेरे उठते हैं, वे श्री कृष्ण स्वरूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्नि में मिल जाता है। जो नरक के भय से बचाने के लिए रक्षा गृह का निर्माण करने वाले और संसार रूपी सरता के भंवर से पार उतारने के लिए काट के नाव के समान है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्राह्मणों के प्रेमी तथा गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, जिनसे समस्त विश्व का कल्याण होता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान गोविंद को प्रणाम है। हरि ये 2 अक्षर दुर्गम पथ में संकट के समय प्राणों के लिए राह खर्च के समान है। संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए औषध के तुल्य हैं तथा सब प्रकार के दुख शोक से उद्धार करने वाले हैं। जैसे सत्य विष्णुमय है, जैसे सारा संसार विष्णुमय है,
जिस प्रकार सब कुछ विष्णुमय है, उसी प्रकार इस सत्य के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। देवताओं में श्रेष्ठ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अभीष्ट गत को प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसमें मेरा कल्याण हो वह आप ही सोचिए। जो विद्या और तप के जन्म स्थान है, जिनको दूसरा कोई जन्म देने वाला नहीं है, उन भगवान विष्णु का मैंने इस प्रकार वाणी रूपी यज्ञ से पूजन किया है। इससे वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। नारायण ही परम ब्रह्म है, नारायण ही परम तप है, नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं और भगवान नारायण ही सदा सब कुछ हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी का मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था। उन्होंने स्तुति करने के पश्चात नमः कृष्णाय कहकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान भी अपने योग बल से भीष्म जी की भक्ति को जानकर अव्यक्त रूप से वहां जा पहुंचे और उन्हें तीनों लोकों की बातों का बोध कराने वाला दिव्य ज्ञान देकर लौट गए। जब भीष्म जी का बोलना बंद हो गया, तब वहां बैठे हुए ब्रह्मवादी महर्षियों ने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से श्री कृष्ण की स्तुति की। फिर वे धीरे धीरे भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे। इधर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भीष्म जी का भक्ति भाव देखकर सहसा उठे और तुरंत रथ पर जा बैठे। श्री कृष्ण और सात्यकी एक रथ पर चले, दूसरे रथ पर महात्मा युधिष्ठिर और अर्जुन जा रहे थे। तीसरे पर भीम, नकुल तथा सहदेव ये तीनों भाई सवार थे। कृपाचार्य, यूसुफ और संजय भी अपने अपने रथ पर बैठकर भीष्म जी के पास चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण मार्ग में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे और भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसे सुनते जा रहे थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे और वे उन्हें आनंदित करते हुए चले जा रहे थे।